ये किताब केनेक्स रूल ग्रांट कार्डोन ने लिखी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनमें औसत सोच है और जो हमेशा औसत बने रहना चाहते हैं। ये किताब केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी क्षमताओं के आखिरी हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं। ये किताब केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि सफलता उनका नैतिक कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। आपकी असफलता से किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता और आपकी छोटी और औसत सफलता से भी किसी को कुछ खास नहीं मिल सकता। आपको सिर्फ बड़े पैमाने पर सफल होना है, तभी लोग आपसे आशा और नेतृत्व हासिल कर सकते हैं और आप दुनिया को बड़े योगदान दे सकते हैं। आपके लक्ष्य हमेशा आपकी क्षमताओं से 10 गुना बड़े होने चाहिए, क्योंकि आप जितना कुछ अपने बारे में सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपके कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, इसलिए अपने कमेंट का सफ़र भी जारी रखें। चलिए दोस्तों, इस पावरफुल बुक समरी की शुरुआत करते हैं। सफलता पाने का 10 गुना तेज तरीका। केनेक्स रूल यानी 10 गुना नियम क्या है और ये क्यों जरूरी है। केनेक्स रूल यानी 10 गुना नियम आपके कार्य और आपका माइंडसेट यानी सोच के ऊंचे स्तरों को सुनिश्चित करता है, जो आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा टूल है जिससे आप अपनी इच्छा के जीवन का निर्माण कर सकते हैं। केनेक्स रूल हमें समझाता है कि सही लक्ष्य निर्धारित करना, अपने प्रयासों का आकलन करना और अपने कार्य को सही स्तर पर संचालित करना, यही 3 चीजें जिनसे आपको सफलता की गारंटी मिलती है। इस किताब के ऑथर कहते हैं कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे सिर्फ एक बार ही हासिल किया जाए, बल्कि सफलता का जीवन में प्रवाह बने रहना चाहिए, जैसे हवा या सांस का प्रवाह जीवन में बना रहता है। केनेक्स रूल एक फोकस है उन कामों को करने का जो औसत लोग नहीं करते, और उस स्तर पर करने का जहां पहुंचने से पहले औसत लोग करना छोड़ देते हैं। आप कभी भी बाहरी परिस्थितियों का पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। यदि आप औसत कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन यदि आप केनेक्स रूल के साथ आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। केनेक्स रूल काम करने का एक ऐसा पैरामीटर निश्चित करता है जो किसी भी बाहरी परिवर्तनों से टकरा सकता है। कर्मचारी की समस्याएं, मुकदमे, आर्थिक उतार चढ़ाव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बीमारी, ऐसी ही कई अन्य चीजें जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अपनी सभी योजनाओं को केनेक्स रूल से संचालित करें। ये समझ लें कि आपका जीवन बस इसी पर निर्भर है। हमेशा ये याद रखें कि ये सब कुछ सौभाग्य से नहीं होता। आपका सौभाग्य सीधे इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर से कार्रवाई करते हैं। सफलता आपका कर्तव्य है और इसकी कोई कमी नहीं है। सफलता के बारे में 2 बातें जानना बेहद जरूरी हैं। पहली ये कि आप इसे कैसे हासिल करते हैं, और दूसरी ये कि आप इसे कैसे संभाल कर रखते हैं। सफलता व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक स्तर पर बड़े योगदान करने की क्षमता होती है, जिससे लोग आपसे आशा और नेतृत्व प्राप्त करते हैं। सफलता कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य है। जो लोग सफलता को एक विकल्प के रूप में देखते हैं वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता के करीब नहीं पहुंच पाते। उनका जीवन ढेर सारे बहानों, शिकायतों और दूसरों में दोष निकालने के अवसरों से भरा होता है। जो लोग सफलता को अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व समझते हैं, वे लोग अपनी पूरी क्षमता के करीब जीवन जीते हैं। सफलता तक पहुंचने में एक चीज आपकी सबसे ज्यादा मदद करती है, और वो ये कि आप बाधाओं के बावजूद कितना और किस स्तर का कार्य करते हैं। जो लोग पूरी प्रतिबद्धता से सफलता पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक देते हैं, दुनिया उन्हीं को भाग्यशाली समझती है। इस किताब के ऑथर कहते हैं कि सफलता हमेशा नैतिक दृष्टिकोण से ही हासिल करनी चाहिए, क्योंकि सफलता एक कर्तव्य है, एक दायित्व है और एक जिम्मेदारी है।
ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में कहीं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो कोई भी चाहे, जितनी चाहे उतनी सफलता पा सकता है। सफलता कोई लॉटरी, घोड़े की दौड़ या कोई कार्ड गेम नहीं है जहां एक तभी जीतेगा जब दूसरा हारेगा। यह सोच तभी पैदा होती है जब लोग सफलता को विकल्प के रूप में देखते हैं। उनका यह नज़रिया चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, इस तरह का होता है। इन लोगों को लगता है कि जब कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो दूसरों के लिए अवसर घटने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप 10x रूल को अपनाकर अपने लक्ष्य को 10 गुने स्तर पर ले आते हैं तो देखते हैं कि सफलता के ऊंचे स्तर पर कहीं कोई सीमा, कोई कमी नहीं है। आप हमेशा अपनी जीत के साथ दूसरों के लिए जीत के नए अवसर पैदा करते हैं। एक बार फिर खुद को याद दिलाएं कि सफलता आपकी प्राथमिकता है, अनिवार्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। जीवन में सबका कारण सिर्फ आप हैं। बड़ी सफलता के लिए आप बड़ी कार्रवाई तभी कर पाते हैं जब आप पूरी तरह नियंत्रण में होते हैं, और ये नियंत्रण आप तभी ले पाते हैं जब आप अपने साथ होने वाली सभी चीज़ों को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं। याद रखें, जब आप किसी को दोष देते हैं तो इससे केवल यही बात साबित होती है कि आप कितनी देर तक पीड़ित बने रहेंगे। जब तक आप ये नहीं समझ पाते कि अपनी सारी चीज़ों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, तब तक आप खेल को ऊंचे स्तर पर खेलने के लिए ऊंचे स्तर की कार्रवाई कभी नहीं करते। औसत लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे साथ होता है, जबकि सफल लोग सोचते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से होता है। कार्रवाई की 4 डिग्रियां। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बस आपको यही समझना होता है कि आप जितनी अधिक से अधिक और जितनी बड़े स्तर की कार्रवाई करते हैं, आप संभावनाओं के उतने ही करीब पहुंचते जाते हैं। यहाँ पर ऑथर कार्रवाई करने की 4 डिग्रियां यानी 4 स्तर बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर मामलों में वे गलत डिग्री पर काम कर रहे होते हैं। कार्रवाई की 4 डिग्रियां जो ऑथर ने बताई हैं, उनमें से पहली डिग्री है कोई कार्रवाई नहीं, यानी कुछ मत करो। दूसरी डिग्री है छोटी कार्रवाई, यानी पीछे हट जाओ। तीसरी डिग्री है औसत कार्रवाई। चौथी डिग्री है बड़ी कार्रवाई। आप किसी भी डिग्री पर कार्रवाई करें, आपको हमेशा प्रयास और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और कार्रवाई की हर डिग्री कोई न कोई परिणाम अवश्य देती है। आइए इन चारों डिग्री को बारी बारी से समझते हैं। पहली डिग्री यानी कुछ मत करो। ये लोग अच्छी योजनाएं बनाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये जैसे भी हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। इन्हें बहुत अच्छे और तर्कसंगत बहाने बनाने पड़ते हैं जिनमें बहुत प्रयास की जरूरत पड़ती है। परिणाम के रूप में इनको बोरियत, सुस्ती और उद्देश्य की कमी हासिल होती है। दूसरी डिग्री यानी पीछे हट जाओ। ये लोग ऐसे होते हैं जो उद्देश्य तो बनाते हैं, कुछ दूर आगे भी जाते हैं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद पीछे हट जाते हैं। पीछे हटना ये ऐसी कार्रवाई है जिसमें ढेर सारे प्रयास और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। वे अंततः इसके लिए खुद को सही साबित करने के लिए भी अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि ये लोग उस चीज़ तक कभी भी नहीं पहुंच पाते जिसे पाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। ये मत करो, इसे मत छुओ, उससे बात मत करो, सावधान रहो। इस तरह की बचपन में उनको दी गई प्रोग्रामिंग भी उनके लिए मददगार साबित होती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों की विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तीसरी डिग्री यानी औसत कार्रवाई। ये वे लोग हैं जिनसे समाज का मध्यम वर्ग तैयार होता है। ये बड़ी मात्रा में औसत कार्रवाई करते हैं, जिनसे औसत जीवन, औसत कैरियर, औसत आमदनी, औसत परिवार बनते हैं। दुर्भाग्य से ये लोग खुद को सफल होने का भ्रम पाल लेते हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद ये पाते हैं कि इनके सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। इनके रोजगार खत्म होने लगते हैं।
इनकी तनख्वाहें कम पड़ने लगती हैं, परिवार टूटने लगते हैं। औसत कार्रवाई करना समाज द्वारा सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाता है और एक औसत समाज को जन्म देता है। चौथी डिग्री यानी बड़ी कार्रवाई। इस कैटेगरी के लोग हमेशा अपनी क्षमता से 10 गुना बड़े लक्ष्य बनाते हैं। उनकी योजनाएं भी 10 गुना बड़ी होती हैं। वे हर स्तर पर 10 गुना ज़्यादा कार्रवाई करते हैं, 10 गुना ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते हैं, 10 गुना ज़्यादा ईमेल्स करते हैं, 10 गुना ज़्यादा लोगों को अप्रोच करते हैं, 10 गुना ज़्यादा अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। वे 10 गुना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। वे 10 गुना ज़्यादा बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। इनकी सोच भी 10 गुनी ज़्यादा होती है। इनका माइंडसेट 10 गुना ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। इनकी असफलताएं भी 10 गुना ज़्यादा होती हैं। इनकी सफलताएं भी 10 गुना ज़्यादा होती हैं। जब वे परिणामों की फसल काटते हैं तो उनके परिणाम भी औसत नहीं होते, बल्कि 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। ये लोगों की प्रशंसा पाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि इस नज़रिए से काम करते हैं कि उनका जीवन, उनका भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि वे अपनी क्षमता से 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं। अक्सर उनको बड़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। औसत लोगों और बाकी नीचे की डिग्री वालों को इनसे खतरा महसूस होता है, क्योंकि वे दूसरों को इस तरह आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाते। वे अक्सर चौथी डिग्री पर काम करने वालों को हमेशा यही समझाते हैं कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो या तो कुछ नहीं करते या कुछ करने के बाद पीछे हट जाते हैं या फिर औसत कार्रवाई करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत समझ जाएं कि अब आप चौथी डिग्री पर काम कर रहे हैं। अपने आप को मजबूत बनाए रखें। कार्य की ये चौथी डिग्री आपको औसत के दायरे से बाहर कर देगी। 10 गुना लक्ष्य बनाएं। आप कभी भी औसत लक्ष्य न बनाएं, क्योंकि औसत लक्ष्य आपको औसत जीवन ही देते हैं। वे कभी भी आपको 10 गुना कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं देते। लक्ष्य बनाने को लेकर आप 2 काम जरूर करें। पहला, अपने लक्ष्यों को रोज लिखें। उनकी रोजाना स्क्रिप्टिंग करें, क्योंकि आपको 10 गुना कार्रवाई रोज करनी होती है। इसलिए लक्ष्य कभी कभार लिखने की गलत आदत न डालें, बल्कि अपने कार्यों की ही तरह अपने लक्ष्य रोज लिखें। जरा सोचिए, ये कितना जरूरी है। आखिर यही तो आपका भविष्य तय करता है। दूसरा, लक्ष्य वही बनाएं जो आपकी क्षमता से बड़े हों, क्योंकि क्षमता से बड़े लक्ष्य ही आपकी क्षमता को पूरी तरह खोलता है, आपका विस्तार करता है। केवल बड़े लक्ष्य ही आपको सच्चे अर्थों में प्रेरित करते हैं। जरा सोचिए, लक्ष्य आप अपने लिए बनाते हैं या दूसरों के लिए? लक्ष्य निर्माण करते समय इन 5 बातों पर जरूर ध्यान दें। नंबर 1, आप इसे अपने लिए बना रहे हैं, न कि दूसरों के लिए, क्योंकि ये जीवन आपका है। नंबर 2, आपके लिए सब कुछ संभव है। आप जितनी चाहें उतनी सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। नंबर 3, आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कई गुना करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 4, सफलता आपका विकल्प नहीं है, यह आपका कर्तव्य है, दायित्व है और जिम्मेदारी है। नंबर 5, लक्ष्य के 10 गुने आकार को हासिल करने के लिए आपको 10 गुना कार्य भी करने होंगे। प्रतिस्पर्धा सिर्फ सोच में है, जो कहीं भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी सोच है जो आपकी रचनात्मकता को खत्म करती है, क्योंकि आपका सारा ध्यान इस बात पर टिका होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, न कि आपको क्या करना है। ऑथर सुझाव देते हैं कि कभी भी प्रतिस्पर्धा में आकर लोगों का पीछा न करें, बल्कि उतनी ही ऊर्जा आप अपने क्षेत्र में हावी होने में लगा दें। इसके लिए यह करने की सोचें जो औसत लोग करने से इनकार कर देते हैं। वहाँ पहुँचें जहाँ पहुँचने से पहले ही औसत लोग पीछे लौट आते हैं। आपका स्थान वहाँ सुरक्षित हो जाएगा जहाँ औसत लोग नहीं रहते। प्रतिस्पर्धा का उपयोग केवल सीखने के लिए करें, न कि किसी का पीछा करने के लिए। अपने आप को
अपने क्षेत्र का एकमात्र खिलाड़ी बनने के लिए अपनी ऊर्जा, अपने प्रयासों और अपनी रचनात्मकता के आखिरी हिस्से को भी खर्च करने के लिए तैयार रहें। रोके नहीं, खुद को फैलाएं। जब आपके चारों ओर बाजार की अनिश्चितताएं चल रही हों तो संभव है कि आपको चारों ओर से इस तरह की सलाहें मिल रही हों कि इस वक्त खुद को रोक लें, आगे बिल्कुल न बढ़ें क्योंकि आगे खतरे हैं। याद रखें, 10x रूल इस बात की गारंटी देता है, यदि आप ये सोच रखते हैं तो आपको वह कभी नहीं मिलेगा जो आप सचमुच चाहते हैं। जब आप बाहरी बदलावों की परवाह किए बगैर बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं, अपने आप को जारी रखते हैं, तभी आप सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही कठिन अनुशासन है, लेकिन जब आप इसे अपना माइंडसेट बना लेते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहते। बाकी लोग आपको देखकर सिर्फ हैरान हो सकते हैं। आप कभी भी आंख बंद करके औसत लोगों का अनुसरण न करें। याद रखें, झुंड के पास कीमती चीजें कभी नहीं होती, उनके पास सिर्फ देने के लिए सलाहें होती हैं। आप केवल थोड़े समय के लिए ही पीछे हटें, जिससे आप और ज़्यादा कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकें और अपना विस्तार कर सकें। आप तब तक विस्तार करना जारी रखें जब तक लोग यह न समझ जाएं कि आप 10x रूल के पक्के खिलाड़ी हैं। एक महान संकेत, डर। डर आपको सटीक रूप से बताता है कि अब आपको क्या करना है। कितनी मज़ेदार बात है कि जब औसत लोग डर को ही पीछे हटने की वजह बनाते हैं, वहाँ आप डर को देखकर ये सोचते हैं कि अब क्या करना है, फिर आप वही करते हैं। डर की अनुपस्थिति का साफ संकेत है कि आप अभी भी वहीं पर हैं जहाँ पर आप पहले थे, और डर की उपस्थिति का मतलब है कि आप अब वहाँ नहीं हैं जहाँ पर थे, बल्कि आप पहले से नई जगह पर आ गए हैं। इसलिए डर को न तो रोकें और न ही पीछे हटें, बल्कि डर को आगे बढ़ने का माइलस्टोन समझें। जब आप नए डर तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब अब आप नई जगह पहुंच गए हैं। डर आपको बताता है कि आपको ठीक वही करना है जिसका आपको डर है। इस मामले में कुछ भी असमंजस में न रखें। अगर आपको किसी खास जगह पर अपना प्रेजेंटेशन देने में डर लग रहा है तो इसका मतलब है अब आपको वहीं पर अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। डर सिर्फ यही नहीं बताता कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि कब करना है, और इसका जवाब हमेशा यही होता है, अभी। इसमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, केवल तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। इसलिए जहाँ भी डर दिखे, इसे तुरंत पहचान लें कि अब कार्रवाई का समय यही है, और कार्रवाई वही करनी है जिसका डर है। सफलता की सीढ़ी, आलोचना। आलोचनाएं संकेत हैं कि आप औसत से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही आप पर आलोचनात्मक हमले हों तो खुद को मजबूत बनाएं और तुरंत समझ लें कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, औसत लोगों को पीछे कर रहे हैं। कमज़ोर लोग उन पर जवाबी हमले करके आलोचनाओं के जवाब देने लगते हैं, जबकि सफल लोग इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। याद रखें, आलोचना का जवाब सिर्फ अधिक सफलता हासिल करना ही है। डर की तरह यह आपको याद दिलाता है कि आप सही स्तर पर और सही दिशा में काम कर रहे हैं। सर्वव्यापी बने। अपने नाम को, अपने काम को, अपने ब्रांड को हर जगह पहुंचाने के लिए आप 10x रूल पर कार्य करें। इस स्तर पर कार्य करें कि इस ब्रह्मांड में आपका नाम हर जगह पहुंच जाए। किसी भी प्रतिशोध पर अपनी ऊर्जा खर्च न करें। वास्तविक सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप इसे कब तक बनाए रखते हैं, क्योंकि सफलता आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।